हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर्स प्रोग्रामिंग। सो आज का आपका क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पॉइंट का। ठीक है, आपको एक एरे दे रखा है। आपको उस इंडेक्स को रिटर्न करना है जिस इंडेक्स से लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स का सम और राइट वाले सारे एलिमेंट्स का सम इक्वल हो जाए। जैसे इस एरे में 1 और 2 का सम करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो 3 के इक्वल हो गया। तो आपको इस जीरो के इंडेक्स को रिटर्न करना है। जीरो का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 रिटर्न करना है। ठीक है, अब जैसे ये वाला एरे 1 1 1 1, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम राइट वाले एलिमेंट्स के सम के इक्वल है। जैसे आप इस 1 को देखोगे तो एक तो ये 1 है लेफ्ट में, तो इसका सम क्या हो गया, लेफ्ट सम क्या हो गया 1, और राइट में क्या है, ये 2 1 है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, राइट सम क्या हो गया 2। तो 2 1 इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, दोनों इक्वल नहीं है तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अब इस एरे में देखोगे आप तो इस 2 को देखो। ठीक है, इन तीनों का सम करोगे तो क्या आएगा, -1 और 1 कितना हुआ, -6, -6 और 5 -1। अब इन तीनों का सम करोगे, -4 और 3 -1, -1 इक्वल हो गया। तो 2 का इंडेक्स रिटर्न करना है मुझे, 0 1 2 3, 3 रिटर्न हो गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए करते हैं इसको। पहले अपना एरे ले लेते हैं, 1 2 0 एंड 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द टोटल सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ओके, हम आपने फॉर लूप लगाया 0 से n तक और आपने टोटल सम फाइंड कर लिया रहेगा। ठीक है, फॉर लूप लगाओगे आप i 0 से i n तक और आप टोटल सम फाइंड कर लोगे। टोटल सम ऊपर इनिशियलाइज कराना पड़ेगा 0 से एरे i। ठीक है, अब आपको टोटल सम मिल गया, कितना मिल गया, टोटल सम की वैल्यू मिल गई आपको 6। ओके, 3 2 1 6 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट सम निकालना है, राइट सम निकालना है, अब दोनों को चेक करना है इक्वल हैं तो आपको रिटर्न कर देना है इंडेक्स को जिस इंडेक्स के लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट का सम इक्वल है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, आपने टोटल सम फाइंड कर लिया है ना। अब आप टोटल सम में से आगे वाले एलिमेंट्स को माइनस करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मान लो आप 6 में से 1 को माइनस कर दो, है ना, तो आपको ये वाला राइट सम मिल जाएगा। ठीक है, जब आप टोटल सम में से एरे ऑफ 0 को माइनस करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा राइट सम। ठीक है, अब एरे ऑफ 1 को भी माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा राइट सम। अब इसको भी माइनस कर दोगे तो आपको ये राइट सम मिल जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट सम कैसे मिलेगा, एरे ऑफ 0 को ऐड करो, फिर एरे ऑफ 1 को ऐड करो, फिर एरे ऑफ 0 को ऐड करो, एरे ऑफ सॉरी 2 को ऐड करो, फिर एरे ऑफ 3 को ऐड करो। ऐसे आपको लेफ्ट सम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप ले लेता हूँ, फॉर लूप i बराबर 0 से i लेस देन n तक एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पर मुझे लेफ्ट सम को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा 0 से। लेफ्ट सम ले लेता हूँ विच विल बी इनिशियलाइज्ड एज 0। ओके, मुझे यहाँ पर राइट सम लेने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं इसमें फॉर लूप के अंदर जाके राइट सम लिखता हूँ, राइट सम लिख देता हूँ। ठीक है, राइट सम इक्वल टू टोटल सम माइनस एरे ऑफ व्हाट, आई। ठीक है, इसको माइनस करते जाएंगे ना, इसको फिर इसको करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या लेफ्ट सम और राइट सम इक्वल हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ राइट सम इज इक्वल टू लेफ्ट सम, तो मुझे रिटर्न कर देना है उस इंडेक्स को। इंडेक्स क्या है, आई, और फिर लेफ्ट सम को मुझे प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। ठीक है, लेफ्ट सम ये होगा, पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐसे। ठीक है, तो मान लो मैंने राइट सम ले लिया, ऊपर इनिशियलाइज कर दिया 0 से। नहीं, लेफ्ट राइट सम को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने राइट सम ले लिया ऊपर। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया एंड राइट सम। अब आई बराबर 0 के लिए राइट सम की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट सम में से एरे ऑफ 0 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 हो गई। क्या 5 0 के इक्वल है, नहीं है, तो लेफ्ट सम को अपडेट अपडेट करा देंगे किससे, एरे ऑफ 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब 1 को ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट सम की वैल्यू क्या हो गई 1। अब आई बराबर 1 के लिए लेफ्ट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल सम अभी भी 6 ही है, लेकिन हमें इसको अपडेट करना था, हमें इसको 5 करना था, तभी तो पहले 1 माइनस होता फिर 2 माइनस होता, लेकिन
अब क्या होगा, अब 2 माइनस होगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए, पहले 1 माइनस करना है 6 में से, फिर 2 माइनस करना है, मतलब 3 आनी चाहिए राइट सम की वैल्यू, ठीक है। इसीलिए मुझे राइट सम वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ टोटल सम को ही अपडेट कराता जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इस राइट सम को हटा दूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पे लिखूंगा टोटल सम। ओके, आप शुरू से देखते हैं। आई बराबर 0 के लिए देखो टोटल सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल सम में से एरे ऑफ 0 को माइनस कर देंगे, मतलब 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना मिला 5। 5 को 0 से कंपेयर कराएंगे, ये 5 ये 0 इक्वल नहीं है, लेफ्ट सम को अपडेट करा देंगे, ऐड कर देंगे लेफ्ट सम में किसको, एरे ऑफ 0 को, मीन्स लेफ्ट सम की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब आई बराबर 1 के लिए, आई इक्वल टू 1 के लिए टोटल सम में से टोटल सम माइनस कर देंगे एरे ऑफ 1 को, एरे ऑफ 1 क्या है 2, मीन्स 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना मिला 3। नाउ टोटल सम इज 3। देखेंगे क्या 3 इक्वल है 1 के, नहीं है, ठीक है। अब लेफ्ट सम में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, 2 को, ठीक है, एरे ऑफ 1 को। तो 2 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब एरे ऑफ किस, एरे ऑफ 2 के लिए देखेंगे, सॉरी आई आई इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे। अब आई इक्वल टू 2 पे क्या होगा, टोटल सम की वैल्यू हो जाएगी टोटल सम माइनस एरे 2। टोटल सम कितना है 3, 3 में से माइनस करेंगे 0 को, कितना मिला 3 मिला, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या 3 इक्वल है 3 के, इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे आई को, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होता है कभी भी तो आपको लूप के बाहर आना है और रिटर्न कर देना है -1, ठीक है। चलिए कोड करते हैं इसका। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट n विच विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ एरे, और क्या लेना पड़ेगा, और लेफ्ट सम लेना पड़ेगा आपको, इनिशियलाइज करो 0 से। टोटल सम लेना पड़ेगा, इनिशियलाइज करो 0 से। अब टोटल सम को फाइंड करते हैं, इंट आई 0 से लेंगे n तक, टोटल सम प्लस इक्वल टू एरे आई। ओके, दोबारा से फॉर लूप लेंगे कंडीशन चेक करने के लिए राइट सम लेफ्ट सम के इक्वल है कि नहीं। मैं यहाँ पे टोटल सम को अपडेट कराऊंगा किससे, टोटल सम माइनस एरे इंडेक्स आई। ओके, और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या टोटल सम इक्वल है लेफ्ट सम के, यहाँ पे राइट सम नहीं, यहाँ पे टोटल सम है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका टोटल सम, ठीक है। तो टोटल सम को कंपेयर करेंगे लेफ्ट सम से, इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे अपने इंडेक्स को, और लेफ्ट सम को इक्वल करा दूंगा मैं, लेफ्ट सम को, लेफ्ट सम में ऐड कर दूंगा मैं आई इंडेक्स के एलिमेंट को, ओके। और बाहर आगे रिटर्न कर दूंगा -1। कंपाइल करते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस में कितने टाइम्स चल सकता है ये फॉर लूप, ये या ये वाला n टाइम्स, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, सो वी हैव टेकन 3 वेरिएबल्स, टोटल सम लेफ्ट सम एंड सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।